बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए। मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, कामना कर कर कर। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देख देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ। उसे कहो, हमने कथा में सुना है, शिव महापुराण में वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा, पर विश्वास रखकर करोगे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, मानो तो बहता पानी। चार चीजें विश्वास की हैं महाराज। पहली, सबसे पहली भगवान की मूर्ति, विश्वास करोगे तो भगवान है, ना माने तो पत्थर। दूसरा, नदी का जल, गंगा जल, पवित्र नदियों का जल, मानोगे तो गंगा है, मानोगे तो यमुना है, मानोगे तो नर्मदा है, मानोगे तो सरयू है, मानोगे तो मंदाकिनी है, मानोगे तो गोदावरी है, ना मानो तो केवल नदी का पानी है। पहला मूर्ति, दूसरा पवित्र नदी का जल, तीसरा माता पिता का प्रेम, मानो तो ये आपके ऊपर करुणा है, ना मानो तो ऐसा लगता है कि वो बड़े को चाहते छोटे को चाहते। चौथा, वेद पुराण में कही गई बात, गुरु की वाणी। शिव जी का एक नाम पड़ा था यहां पर, विश्वकर्मेश्वर महादेव। कब पड़ा था शिव जी का ये नाम? जब शंकर भगवान ने
गणेश जी का माथा जोड़ा था, मनुष्य का सिर हटकर जब हाथी का गज का सिर लगा था, तब शिव जी का नाम विश्वकर्मेश्वर महादेव पड़ गया। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है, प्रॉपर्टी का किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते, शिव पूर्ण कर। महाराज, विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग किस जगह पर विराजमान है? तो महाराज, कर्नाटक की भूमि में श्री भगवान शंकर का विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग विराजमान, जहां शंकर भगवान स्वयं भूमि फल प्रदान करते हैं। जिसका मकान दुकान नहीं बिक रहा हो, कोई प्रॉपर्टी अटकी पड़ी हो, नहीं बिक रही हो, विश्वकर्मेश्वर महादेव शिव का स्मरण करना चाहिए। और बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, बिकी नहीं रहे, या कोई प्लाट या मकान, तो काली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें, किसी भी शिवलिंग पर फल मिलेगा। विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग का व्याख्यान, अगर कोई रात्रि में सोने पर कमर में अगर तकलीफ रहती हो, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ रहती हो, तो महाराज विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा पानी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, 5 बेलपत्र रखकर, 3 समी पत्र रखकर, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर कटोरे में वो जल झेल लें। उस जल को विश्वकर्मेश्वर का नाम लेकर रात्रि को सोते समय पिएं। रात में कमर में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा। विश्वकर्मेश्वर महादेव का निवेदन करा। और शिव की कृपा साधारणता में होती ही नहीं। जितने कदम चलकर आप पूना में कहीं पर भी गए हो, कोई हिसाब मत रखो। और यदि आप शिव महापुराण की कथा तक आए हो ना, ये सांगवी तक पहुंचे हो, ये पीडब्ल्यूडी के इस मैदान तक अगर पहुंचे हो, तो अपना हिसाब रखना कि मैंने 20 रुपए की बस पकड़ी, 20 रुपए बस वाले को दिया है, वहां उतरी, उतर कर चौराहे से 20 रुपए का ऑटो करा, वहां से 20 रुपए का ऑटो करके फिर आगे गई, फिर ई रिक्शा करा 20 रुपए का, 60 रुपए मैंने खर्च किए हैं। वो एक डायरी में, छोटी सी डायरी में लिख लेना, ठीक है। और जितने घंटे, जितना समय आपने देवादिदेव महादेव को शिव पुराण को दिया है, वो समय भी लिखना कि मैं घर से निकली थी इतनी बजे और पहुंची इतनी बजे और घर वापस आई इतनी बजे, ये सब लिखना। एक बोतल पानी भी अगर किसी को पिला रहे हो तो वो भी लिख लेना कि 15 रुपए का मैंने पानी की बोतल किसी को शिव पुराण के अंदर कोई भक्त शंकर का, कोई शिवालय का, शिव का कोई ओघड़ी आया था, उसको पानी पिलाया। ये सारा हिसाब तुम्हारे पास लिख कर रखना। वो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हें अगर हजारों लाखों में वापिस बदल करना दे दे तो बात। शिव जी कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में आना तो तुम प्रसाद लेकर आना। यहाँ शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है? कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा, शिव महापुराण के अंतर्गत विदेश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना, तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटा कर भेज दे। आप शंकर के मंदिर में
बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी है उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ। कोई कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पूर्णा मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है, तो लोटा लेके कैसे जाएं, बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इस पर धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो। तुम अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापिस चल दिया। ये शिव भक्ति। दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। बहुत सारा त्रिकुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। इसको सहजता नहीं कर सकते, इसको श्रेष्ठता नहीं कर सकते। अभी हम आ रहे थे तो वो हमारे साथ में जो ड्राइवर भाऊ थे, हम तो ड्राइवर तो कहते हैं नहीं, हम तो हमेशा उनको पायलट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में जो पायलट बैठे थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चौराहे चौराहे पर बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे थे। तो पीछे हमारा वो पवन बैठा था, तो उसने कह दिया यहाँ पर भिक्षुक ज़्यादा हैं, यहाँ चौराहे चौराहे पर रुकते हैं और लोग मांगते। तो उसने कहा हाँ। तो हमने उस समय जवाब नहीं दिया, पर हम आज कहें आपसे कि वो चौराहे पर खड़ा हुआ भीख मांगने वाला वो भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको 70,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 60,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 80,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, और उसके बाद भी अगर वो अपनी नौकरी पर बैठकर रिश्वत मांगता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम रिश्वत मांगो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा था और तुम दूसरे से कुछ न कुछ ज्यादा पाने की आशा रखते हो, तो चौराहे के भिखारी से बदतर तुम वो भिखारी हो। अपनी आनंदता के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा। हमारी ये शिव महापुराण की कथा, शिव भक्ति की कथा ये प्रदान करती है कि हमें किसी से मांगना नहीं, किसी से आशा रखना नहीं। यहाँ तो शास्त्र कहता है आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे। यह संबंध एक निभाया, मांगो देवादिदेव महादेव से मांगो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से हमें मिला, ये उसकी दया से हमें मिला, और उसकी कृपा बिना संसार में कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जीजियों, ओ महाराष्ट्र वालियों, और मेरे जी जाओ, ओ महाराष्ट्र वालों जो बैठे हो, ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना, अपने देवत को, अपने देवता को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा थी। अब वो पायलट सायरन भी बजाए, पाँव 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 करे भी सही, इतने में वो सायरन बजाए तो 2-3 बस वाले और उतर के बाजू में आके खड़े हो गए और बस में से इशारा कर रहे हैं। अब हम समझे कि अगरबत्ती लगाने का बोल रहा है, तो पायलट बोला अगरबत्ती नहीं गुरुजी, कांच नीचे कर। और पता चला यहां पहुंच भी गए। अभी तक स्टेज पे ऊपर से आते थे, आज नीचे से आ गए। तो हमारा वो सावन महाराज हमसे कह रहा था गुरुजी पहली कथा ऐसी है जो स्टेज में नीचे से घुस के ऊपर आ। हमने कहा कथा भी तो गणेश जी की है, उनका जो चूहा है ना वो कहीं से भी घुस के निकल जाता है, तो आगे तुम नहीं बने हो, तो ये तो शिव कृपा। और बची कुची थी तो आप लोगों ने दिवाली मना दी, पटाखा फोटो की और फुलझड़ी है। हमको ऐसा लग रहा था जैसे पूछो मती भगवान। सही गणेश जी तो बैठेंगे 19 तारीख को, और हमें ऐसा लग रहा था कि आज गणेश जी महाराज बैठे। स्वागत। पर कुछ भी कहो, तुमचा पुणे मस्त आहे,
ये शिव भक्ति है, होगा भी और होना भी चाहिए महाराज। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले हम तो बहुत जल्दी खड़े हो गए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से दोनों हाथों से बाबा ने हमको चलना सिखाया, 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 सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो भोले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बनके हमारा नाती कहाँ है, बनके हमारा नाती कहाँ है। हम तो इनके भरोसे चलते हैं, हम तो इनके भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बोलिएगा, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए।
जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, जगह संभाल कर बैठ कर, ये बार बार पुणे में शिव महापुराण की कथा नहीं होगी, 7 दिन की कथा है। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो दिल से देता है। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो अपने उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव के साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, छीन शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण गलत संगति में पड़ गया, पर शिव की कृपा